प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित बरोहनपुर में एक बार फिर संभावित बौद्ध स्तूप की खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व विभाग ने शुरू किया है। फिर से यहां जोरों शोरों से खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ है। दर्जनों मजदूर स्थल की खुदाई में लग गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इसकी खुदाई हुई थी और बौद्ध स्तूप की कई अवशेष यहां मिले हैं। प्राप्त अवशेषों से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से यहाँ बौद्ध स्तूप रहा होगा, उसके अवशेष यहाँ है। उन्होंने इस स्थल की खुदाई होने से आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास होने एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलने की संभावना जताई। स्थल भ्रमण करने आई प्रीति कुमारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई में कई पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, कई कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसे में वह यहाँ देखने पहुँची हैं और उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। पर्यटक विश्वनाथ भगत ने कहा कि यह क्षेत्र हजारीबाग ही नहीं, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होगा। बौद्ध धर्म का विकास देश से बाहर तो हुआ है, झारखंड में भी इसके अवशेष प्राप्त है। ऐसे में इस क्षेत्र की खुदाई से कई अनछुए पहलू की जानकारी आम लोगों को प्राप्त होगी। निश्चित रूप से यह स्थल पूरे राज्य में इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। लास्ट ईयर इसमें इस स्थल पे खुदाई शुरू की थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने 31 जनवरी से पुनः खुदाई प्रारंभ किया है इस स्थल की। कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये जगह? ये एक बुद्धिस्ट इम्पोर्टेंस का स्थल है, क्योंकि जिस तरीके के हमें यहाँ से लास्ट ईयर फाइंडिंग हुई है, यहाँ पे महत्वपूर्ण स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें जो बुद्धिस्ट एफिनिटी के हैं। तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि यह एक बुद्धिस्ट सेटलमेंट रहा है एरिया। उसी के कंटिन्यूएशन में उसकी और अधिक हिस्टोसिटी या ऐतिहासिकता को जानने के लिए हम लोगों ने पुनः यहाँ पे एक्सकेवेशन डॉक्टर राजेंद्र देवरी जी के निर्देशन में पुनः प्रारंभ किया है। क्या कुछ सोच कर आई थी यहाँ पे और क्या कुछ देखने को मिला? यहाँ तो आए थे ये मेन पर्पस की बौद्ध जी का स्तूप, इसके बारे में देखने के लिए। और यहाँ तो हम लोग को पता चला अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले हम लोग को पता नहीं था। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मीन्स एंटिक चीज़ें बहुत दिखने को मिल रही हैं और यूथ को तो आना ही चाहिए, मस्ट है। वो लोग को देखना चाहिए कि क्या क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एंटिक चीज़ें मिल रही हैं, तो हाँ अच्छा है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, रिवील करना चाहिए हर चीज़ और एक्सप्लोर करना चाहिए जो यहाँ का। पर्यटन के लिहाज से क्या लगता है आने वाला टाइम में कैसा देखती हैं इसका भविष्य? बहुत अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली तो। टूरिस्ट तो आएंगे ही अगर ऐसी चीज़ें मिली तो। और मतलब एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ का नाम भी डेवलप, हाँ यहाँ का जगह तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में तो बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर ऐसा। स्टूडेंट्स भी हैं, तो कैसा लगता है ये जगह देखकर और क्या लगता है इसके पीछे? चूँकि ये तो महत्वपूर्ण, जो पुरातत्व के दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हमारे झारखंड के लिए। विशेषकर हमारे झारखंड में बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं पुरातत्व के, और है भी तो कुछ गिने चुने नागवंशियों के मिलते हैं। और देखा जाए तो कोल्हान प्रमंडल में जिस प्रकार पाषाणकालीन पूरा स्थल मिलते हैं, तो इस क्षेत्र में या हजारीबाग क्षेत्र में या छोटा नागपुर में देखा जाए तो ये बौद्ध का बताया जाता है। बौद्ध का ही ये साइट रहा है, बौद्ध कल्चर यहाँ पनपी थी, बौद्ध के लोग यहाँ पर थे, बौद्ध भिक्षु लोग थे। और जिस प्रकार पिछले बार खुदाई हुई उस प्रकार मैं तो अभी नया आया हूँ, इसलिए मुझे, लेकिन मैं पहले विद्यार्थी हूँ, मैं प्रशिक्षण हेतु आया हूँ। मैं पुरातत्व विज्ञान और संग्रहालय विज्ञान रांची यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूँ। मैं प्रशिक्षण के लिए आया हूँ। मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब में देखा जाता है कि बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करता हूँ तो प्रैक्टिकल में हर पॉइंट को देखा जाता है, हर पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को लिख करके सब कुछ को याद करके चलना पड़ता है। और इतना यहाँ खुदाई जो हो रहा है, मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ, ये खुदाई इतना है कि ये
बहुत 1 इंच हाफ इंच ही खुदाई होता है एक बार में, एक लेयर में। और क्योंकि पूरा वस्तु को टूटने की है तो ये चीज़ मुझे सीखने के लिए मिला। और उसके बाद में जो यहाँ अवशेष मिले उससे क्या लगता है आप लोग को? ये प्राचीन है, 1000 साल पुराना है। जैसे सर लोग बताए कि बौद्ध भिक्षु 1000 इंस्क्रिप्शन मतलब साल क्या कहा जाए उसको, ये शिलालेख मिला, शिलालेख कुछ लिखा हुआ था पत्थर में, तो उसे अनुमान लगाया गया कि 1000 साल पहले का ये है। क्या इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गौर की बात है। झारखंड के लिए तो बहुत गौर की बात है कि जब विदेश में तो गया ही गया है बौद्ध धर्म, लेकिन अपना झारखंड में भी यहाँ पर आया, ये इसके लिए बहुत